दोस्तों आप सभी ने गली बॉय नाम की फिल्म तो जरूर देखी होगी और उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि अपना टाइम आएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपना टाइम जरूर आता है, बशर्ते कि आप पेशेंस बनाए रखें। दोस्तों साल 2004 की बात है। दिनेश कार्तिक नामक युवा विकेटकीपर ने भारतीय क्रिकेट टीम में अपना डेब्यू किया। उनका क्रिकेट जीवन परवान चढ़ रहा था और साल 2007 में दिनेश ने अपनी बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से शादी कर ली। दिनेश और निकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी में बड़े खुश थे। दिनेश कार्तिक रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु टीम की कप्तानी भी कर रहे। उनके खास दोस्त थे तमिलनाडु की टीम के ओपनर जो बाद में भारतीय टीम का हिस्सा भी बने, मुरली विजय। तो दोस्तों एक दिन निकिता की मुलाकात दिनेश कार्तिक के इसी साथी क्रिकेटर मुरली विजय से हुई। मुरली विजय को निकिता भा गई और भोले वाले दिनेश कार्तिक इस बात को महसूस नहीं कर पाए। निकिता और मुरली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और कुछ ही समय में दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोनों खुलकर मिलने लगे। दिनेश कार्तिक के अलावा पूरी तमिलनाडु की टीम जानती थी कि मुरली विजय अपने कप्तान दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता के साथ इश्क लड़ा रहे। फिर आया साल 2012। निकिता प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए धमाका कर दिया कि ये बच्चा मुरली विजय का। इस घटना से दिनेश कार्तिक टूट गए। उन्होंने निकिता से तलाक ले लिया और तलाक के अगले ही दिन निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली और सिर्फ 3 महीने बाद उन्हें बच्चा हो गया। दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में चले गए। वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बीमार रहने लगे। वह अपनी पत्नी और उससे भी बढ़कर अपने दोस्त मुरली के इस धोखे को आसानी से भुला नहीं पा रहे। वे शराब के आदी हो गए। सुबह से शाम तक शराब पीने लगे। एक प्रकार से देवदास बन गए। उन्हें भारतीय टीम से भी बाहर कर दिया गया और रणजी ट्रॉफी में भी वे असफल हो गए। तमिलनाडु की टीम की कप्तानी भी उनसे छीन ली गई और जख्मों पर नमक ये छिड़का गया कि मुरली विजय को ही नया कप्तान बना दिया गया। असफलता का दौर दोस्तों यही नहीं थमा, उन्हें आईपीएल से भी बाहर कर दिया। दिनेश कार्तिक जिम जाना भी बंद कर दिया उन्होंने। अंत में दिनेश इतने हताश हो गए कि आत्महत्या तक करने की सोचने लगे। तभी एक दिन उनके दोस्त और जिम में उनके ट्रेनर उनके घर पहुंचे। उन्होंने दिनेश कार्तिक को बुरी अवस्था में पाया। उन्होंने कार्तिक को पकड़ा और सीधा जिम लेकर गए। कार्तिक के मना करने के बावजूद भी ट्रेनर ने उनकी एक नहीं सुनी। दोस्तों उसी जिम में भारतीय स्क्वैश की महिला चैंपियन दीपिका पल्लिकल भी आती। जब उन्होंने दिनेश कार्तिक की इस सिचुएशन को देखा, ट्रेनर ने उन्हें सारी बात बताई, तो दीपिका ने ट्रेनर के साथ मिलकर दिनेश कार्तिक की काउंसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनर और दीपिका की मेहनत रंग लाने लगी। अब दिनेश कार्तिक काफी हद तक सुधार की राह पर थे। दूसरी ओर मुरली विजय का खेल अब डाउन होता जा रहा था। इधर मुरली विजय को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। बाद में उनकी खराब फॉर्म को देखते हुए उन्हें आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग टीम ने भी बाहर का रास्ता दिखा दी। अब दोस्तों दीपिका पल्लिकल के सहयोग से दिनेश कार्तिक नेट पर जोरदार अभ्यास करने लगे और इसका असर उनके खेल पर दिखने लगा और उन्होंने दोबारा से घरेलू क्रिकेट में वापसी की, बड़े स्कोर बनाए और उनकी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए शीघ्र ही उन्हें आईपीएल में भी चुन लिया गया और कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान भी बना दिया गया। दीपिका पल्लिकल के वह बहुत नजदीक आ चुके थे और फिर उन्होंने दीपिका से शादी कर। दोस्तों क्रिकेट की उम्र के अनुसार दिनेश अब बूढ़े होने लगे थे। भारतीय क्रिकेट टीम में अब ऋषभ पंत का आगमन हो चुका था। कार्तिक समझ गए कि अब उनका करियर समाप्त होने को है। उन्होंने क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया। उधर उनकी पत्नी दीपिका पल्लिकल प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और दीपिका का भी खेलना रुक गया। दीपिका और दिनेश कार्तिक की इच्छा थी कि उनका चेन्नई के एक पोश एरिया पोइस गार्डन में एक बंगला हो। 2021 में चेन्नई के इसी इलाके में एक महलनुमा घर को खरीदने का ऑफर उनके पास आया। दिनेश ने उसे खरीदने का फैसला कर। सब आश्चर्य कर रहे थे कि जब दीपिका और दिनेश दोनों ही करीब करीब खेल की दुनिया से बाहर हो चुके हैं तो वो इतना महंगे सौदे को कैसे सिरे चढ़ाए। पर वो दोस्तों कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। तभी दिनेश को सूचना मिली कि चेन्नई सुपर किंग की ओर से महेंद्र सिंह धोनी उन्हें विकेट कीपर के रूप में वापस टीम में देखना चाह रहे हैं। 2022 का आईपीएल साथियों ऑक्शन शुरू हुई, लेकिन इस बार चेन्नई की जगह आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने उन्हें खरीद लिया। दिनेश की पत्नी दीपिका ने भी खेलना शुरू कर दिया। अपने जुड़वा बच्चों के जन्म के सिर्फ 6 महीने बाद उन्होंने स्क्वैश की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ग्लासगो शहर में मिक्स डबल के साथ महिला युगल का खिताब जीत लिया और उनकी पार्टनर थी जोशन्ना पोनप्पा। बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, आपने भी उनका नाम सुना होगा। पत्नी की सफलता और नई टीम के साथ जुड़कर दिनेश कार्तिक में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ दोस्तों, और उन्होंने 2022 के आईपीएल में कमाल खेल दिखाना शुरू कर दिया।
एक के बाद एक मैच जीता, पारियां खेली और उन्हें इस आईपीएल का सबसे बड़ा फिनिशर माने जाने लगा। और दोस्तों अभी हाल में भी 2024 के आईपीएल में भी उन्होंने पिछले मैच में 10 बॉलों पर 22 रन ठोक डाले। और मैच समाप्ति पर जब दिनेश ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो विराट कोहली ने उन्हें झुककर सम्मान दिया। आज दिनेश कार्तिक भारतीय टी20 की टीम में आने के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं। 37 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक इस वर्ष के आईपीएल के एक शानदार खिलाड़ी हैं। उनकी ये सफलता की कहानी सभी को जाननी चाहिए। नीचे गिरकर उठना किसे कहते हैं, ये दिनेश कार्तिक का जीवन बताता है। सदैव संयम बनाए रखे दोस्तों, परिस्थितियों से लड़ते रहिए। आप भी दिनेश कार्तिक की तरह मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। और दोस्तों मैं ये समझता हूँ कुछ फिल्में हैं ना बहुत अंडररेटेड होती हैं, उसी तरह दिनेश कार्तिक की ये कहानी लोगों तक नहीं पहुंची है, इसे भी थोड़ा अंडररेटेड मान लिया गया। तो मैं चाहता हूं कि आप सब दिनेश कार्तिक की इस कहानी से प्रेरणा लें और ये सोचें कि परिस्थितियां कितनी ही भी कठिन हो, समाधान जरूर निकलता। वो कहते हैं ना, है अंधेरी रात मगर दीपक जलाना कब मना है। और कोई भी कितना भी टफ दिन हो दोस्तों, वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकता। तो दोस्तों मेरा नाम है सिकंदर और जल्द ही मैं लेके आऊँगा आपके लिए ऐसे ही एक और मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मुझे भी पता लगे कि मुझ में कहाँ सुधार की गुंजाइश है। धन्यवाद दोस्तों।